मैं चाहती तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी। गुस्सा भी किया कि अगर तू नहीं करेगी ना तो मैं तुझसे हॉट सीन करवाऊंगा। तो हॉट सीन करने थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए। उस दिन मैं शाम को रोते रोते अपने घर गई, देखो मैं तुम्हें ना रोज का काम दूंगा, मैं तुम्हें लाखों कमवा दूंगा, मैं तुम्हें मेरे को बिल्कुल प्रेशर करके मेरे को पकड़ के कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लो कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत ही, मैं रोते रोते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मॉडल मोनिका भारद्वाज जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, कितने दिनों से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में मॉडलिंग कर रही हैं? मेरे को 6-7 महीने हो गए हैं। अभी तक कितने गानों में आपने काम किया होगा भोजपुरी गानों में? 100 गाने आप कर चुकी हैं? जी बिल्कुल। आपके गाने कौन कौन सी कंपनी से अभी तक आए हुए हैं? जैसे जेके यादव से हुए हैं, नूतन फिल्म से हुए हैं, रिया फिल्म से हुए हैं, एंजल फिल्म से हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे मैंने किया। क्राइम स्टोरी भी मैंने की हुई है। अच्छा, आपने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, वेब सीरीज वगैरह की हुई है? मैंने क्राइम स्टोरी की हुई है। क्राइम स्टोरी कहाँ देख सकते हैं? जैसे एचआर फिल्म्स है, मेरी मिलियन में वीडियो गई हुई है। जैसे एचआर सीरीज पे मेरी 14 मिलियन टॉप पे मेरी वीडियो आती है। 14 मिलियन, 14 मिलियन गई हुई है? जी बिल्कुल। तो अभी तक आपने कौन कौन से सिंगरों के साथ काम किया है मैम? मैंने विकास कुशवाहा के पास काम किया है। जैसे गोलू राज सर हो गए, उनके पास काम किया है, जिनके सेट पर मैं आज आई हूँ। और ज़्यादातर सिंगरों के मेरे को नाम अभी याद नहीं हुए हैं। आपके हिसाब से, जैसा कि आज हम बैठे हुए हैं आयुष्मान फार्म हाउस में, और जो कि भोजपुरी के डायरेक्टर हैं गोलू राज, जिन्हें लोग छोटा खेसारी कहते हैं, उनके डायरेक्शन में काम कर रही हैं, कितनी बार इनके साथ अभी तक आप काम कर चुकी हैं? मेरे को इनके साथ मैंने 3-4 बार ही काम किया है। लेकिन जो मैं आज आई हूँ, आज एक परफेक्ट मॉडल के रूप में आई हूँ। मेरे को 6-7 महीने हो गए स्ट्रगल करते करते। मैं छोटे छोटे गानों से कहीं पे भी काम मिल जाता, मैं वहाँ चली जाती कि हाँ मेरे को काम चाहिए। मेरे को पेमेंट की इतनी वो नहीं है कि मुझे पेमेंट ही चाहिए। बस मेरे को काम चाहिए कि हाँ मुझे सॉन्ग करने हैं, मुझे एक्टर बनना है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा को गोलू राज जी ने पहचाना और आपको चांस दिया है। बिल्कुल, मेरे को आज गोलू सर ने बुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो गोलू जी ने आपको चांस दिया है। मैम, आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? मेरा एम है कि जैसे रानी का नाम लेते हैं भोजपुरी में सबसे ज़्यादा, जैसे रानी है, मुझे उनके उस मुकाम तक पहुंचना है कि काश मैं खेसारी लाल के साथ काम कर सकूं। मैं चाहती हूं कि एक दिन खेसारी लाल मेरे सामने खड़े हों और मैं कहूँ हेलो सर, और मैं उनके साथ काम करके दिखाऊं। आपने कहीं डांस वगैरह सीखा पहले, इस लाइन में आप आने से पहले एक्टिंग वगैरह सीखी कहीं, या फिर नेचुरल आपने देख देख के? मैंने कहीं एक्टिंग वगैरह नहीं सीखी। एक्चुअली मेरे पापा हैं वो हरियाणा के साइड के हैं, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मेरे पापा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते थे कि मैं कानों में बाली पहन लूँ या डांस कर लूँ, नेल पेंट लगा लूँ। तो मेरे पापा ऐसे हैं, तो मेरे को बिल्कुल अलाउ नहीं कर, डांस तो बिल्कुल कि नाचना बिल्कुल ही नहीं है। तो फिर आप कैसे इस लाइन में, अगर पापा आपके अलाउ नहीं करते तो? मैंने देखा, मेरी सिस्टर है छोटी, वो आई थी इस लाइन में पहले, तो उनके साथ ही मैं एक दिन शूट देखने आ गई। ऐसे ही ग्रुप में डांस करती है वो। तो मैंने देखा कि एक सर थे, सहमत सर, उन्होंने मेरे को बोला कि करोगे तुम? तो मुझे बड़ा वो हुआ कि नहीं भी करना चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन फिर मैंने हाँ बोल दिया, हाँ जी मैं करूँगी। तो मैंने उस दिन से स्टार्ट कर दिया करना। और तो धीरे धीरे लोग बोले कि हाँ जी आप आ जाइए। और मैं भी बोलती गई कि हाँ जी कोई भी छोटा मोटा गाना हो मुझे करना है। मुझे FB की जो FB पे वो आते हैं सॉन्ग, आते हैं कवर सॉन्ग वगैरह, मैंने उसमें भी काम किया है, तो मेरे को बड़ी खुशी है। तो आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं कि भोजपुरी सॉन्ग ज़्यादा करती हैं, आपको लैंग्वेज कैसे समझ में आती है? एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती है। मैं सिर्फ बीट पे डांस करती हूँ, जैसे और मॉडलें करती हैं। तो लिपसिंग तो करनी पड़ती होगी? हाँ, तो मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हूँ, तो उससे लिपसिंग मैच हो जाती है। लिपसिंग मैच हो जाती है जी। और मेरे पापा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते थे कि मैं डांस करूँ, या नेचुरली मेरे को जैसे किसी का भी देख लेती हूँ तो वैसे स्टेप कर लेती हूँ। जैसा कि प्रेजेंट टाइम पे अभी आपके गाने पे 14 मिलियन व्यू आए हैं। आपने क्राइम सीरीज की है, उसमें भी मिलियंस व्यू आए हैं। तो अभी आपके पापा देखते हैं जब आपका परफॉर्म, और इतने लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो उनकी फीलिंग क्या है? आज भी मेरे पापा की यही फीलिंग है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स से। तो मेरे पापा चाहते हैं कि ये शूटिंग वगैरह में कई ऐसे होते हैं कि गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो मेरे पापा का मानना है कि सभी लोग गलत ही होते हैं। तो धीरे धीरे उन्हें पता चलेगा कि सब लोग गलत नहीं होते। अभी तक आपने भोजपुरी के किन किन डायरेक्टरों के साथ काम किया है जो दिल्ली में भोजपुरी एल्बम शूट करते हैं? मैंने मदन सर के साथ काम किया है, और ये गोलू सर हैं, इनके साथ काम किया है। जेके यादव सर, उनके साथ काम किया, तो मेरे को थोड़ा नाम फॉरगेट हो रखा है। नूतन फिल्म में संजीव सर है, मैंने उनके साथ काम किया है। डायरेक्टर अरविंद है, उनके साथ काम किया है। एंजल म्यूजिक में भी मैंने काम किया है, जो प्रिंस मिश्रा सर हैं उनके साथ। मैम, एक क्लास करके सीख के आना,
एक सिर्फ किसी को ऑब्जर्व करके देख के आना, कितना डिफरेंस है। क्योंकि आपने जैसा बोला कि मैंने कहीं सीखा नहीं है, मैंने कहीं क्लास नहीं की है, तो कितना आपको डिफिकल्ट हुआ जब आप पहली बार कैमरे के सामने आई होंगी, चेहरा देखा होगा, एक्सप्रेशन दिया होगा, डांस किया होगा, काफ़ी लोग रहते हैं शूटिंग के दौरान, भीड़ होती है, तो आपने कैसे उसको मैनेज किया? मेरा जो फर्स्ट शो था उसमें मेरे को बोला गया कि मॉडल के साथ साइड में डांस कीजिए सखी बन के, तो मेरा रिएक्शन था सर सच में तो उस दिन जैसा मॉडल कर रही थी मैंने वैसा करने की कोशिश की, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे हटा दिया गया कि नहीं तुम अभी नहीं कर पा रही हो। तो मैंने घर जाके मम्मा मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत सपोर्ट करती है मेरे को कि हाँ जी जाइए करिए जो दिल में है। तो मैंने घर पे जाके बहुत सारे गाने चलाए, मम्मी वो ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। भोजपुरी गाने आप देखती होंगी, अक्सर क्या होता है एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40, कभी कभी 50-50 गाने शूट होते हैं, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हो? क्योंकि एक आध गाना पहले से अगर मिले सुनने के लिए तो दिमाग में आदमी कॉन्सेंट्रेट करे कि हाँ मुझे कल ये परफॉर्म करना है, ये लिपसिंग करनी है, ये स्टेप करना है। जब गाना बजता है और आपको पता भी नहीं होता किस बीट का गाना है, क्या लिपसिंग है, क्या फीलिंग है, कैसे उसको पकड़ते हो आप? मैंने एंगल म्यूजिक में किए हुए हैं 40 गाने एक दिन में, और सिर्फ मैं वहाँ पे एक ही मॉडल थी। तो 40 गाने एक दिन में? जी बिल्कुल, और उनके लाइव परफॉर्म और उनके 2-2 टेक। तो सर मेरे लिए वो दिन बहुत ही, मैं अगले दिन मैं बिस्तर से नहीं उठ पाई, मेरे पूरे शरीर में इतना पेन हो रहा था, लेकिन मैं ही एक मॉडल थी, लेकिन इतना जज्बा था ना कि हाँ मुझे करना है, मुझे डांस करने मेरे को दे दो, मेरा नाम हो जाना चाहिए, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, कुछ ना कुछ कर। जैसा कि मैम आप जानती हैं, क्योंकि आप गोलू राज के साथ काम कर रही हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो एक अच्छे डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, एक्टर हैं, और अभी डायरेक्शन का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स कर रहे हैं। तो उनके डायरेक्शन में काम करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको सभी जानते हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे बार बार सेट पे बुलाएं, ताकि मैं क्योंकि जो ये काम करते हैं इनके जो व्यूज़ हैं वो ज़्यादा मिलियनों में जाते हैं, और गोलू सर काम भी एक प्रॉपर ढंग से स्टेज बाय स्टेज करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गोलू राज सर मेरे को बार बार बुलाएं, ताकि मैं एक हिट मॉडल बन जाऊँ, और मेरे को पेमेंट की इतनी वो नहीं है, क्योंकि आज भी मैं पेमेंट इतनी नहीं ले रही हूँ। आप पहली मॉडल है जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप बोल रही पेमेंट का कोई मुझे वो नहीं है, पेमेंट कम हो ज़्यादा हो कैसा भी हो, लेकिन बहुत सारी कुछ मॉडलों का इंटरव्यू लिया, उन्होंने पेमेंट को लेकर भी इशू किया है कि पेमेंट्स कम है, काम को देखते हो पेमेंट्स और बढ़नी चाहिए। सर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो कई लोग होते हैं कि पैसे दे के काम करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मैं पैसे दे तो नहीं रही ना, मेरे को मिल ही रहे हैं कुछ ना। अच्छा मैम, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड हो गया, भोजपुरी भी हो गया, कहीं ना कहीं ऐसे सुनने के लिए आता है कि लोग काम के एवज में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं जी। क्या आपको 8-9 महीने के अंदर बीच में कभी आपको ये फील करना पड़ा, फेस करना पड़ा आपको ये? बिल्कुल सर, मैं वहाँ गई थी, मेरे को नाम फॉरगेट हो रहा है, एक सेकेंड, मैं गई थी सर वहाँ पे, तो एक जगह गई थी मैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे मेरे को राजा डायरेक्टर मिला, तो उन्होंने मैं मेकअप कर लिया, मैं रेडी हो गई, उन्होंने 3-4 मॉडलें थी वहाँ पे, तो मेरे को स्पेशली मेरे को टारगेट करके कि तुम इधर आओ, मुझे बुलाया और मेरे को बोला कि देखो मैं तुम्हें ना रोज का काम दूंगा, मैं तुम्हें लाखों कमवा दूंगा, मैं तुम्हें मेरे को बिल्कुल प्रेशर करके मेरे को पकड़ के कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर लो कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा। लेकिन वो दिन मेरे लिए बहुत ही, मैं रोते रोते फिर उन्होंने गुस्सा भी किया कि अगर तू नहीं करेगी ना तो मैं तुझसे हॉट सीन करवाऊंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा हिचक होता है, क्योंकि मेरे पापा भी मना करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो हॉट सीन करने थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए, तो मैंने स्पेशली मना कर दिया कि नहीं सर मैं हॉट सीन नहीं करूँगी। आपको नहीं लगता मैम कि जब ऐसे कुछ डायरेक्टर मिलते हैं या ऐसे कुछ लोग मिलते हैं और जब आर्टिस्ट के कला की कदर नहीं करते बल्कि उसके जिस्म की कदर करते हैं, तब कहीं ना कहीं बहुत ही बैड फीलिंग होती है और लगता है कि इस इंडस्ट्री में हम क्यों आए, आखिर में क्यों आए? बिल्कुल सर, मेरे को ऐसे ही महसूस हुआ उस दिन। मैं शाम को रोते रोते अपने घर गई कि लास्ट में जब अंधेरा हो गया तो बोले नहीं मैं तुझे छोड़ के आऊँगा। मेरे को बहुत डर लग रहा था उनसे, तो मैं रोने लगी, तो सारे इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने ओला की, तब मैं घर पहुँची और मैं बहुत रोई। फिर मम्मी ने कॉल किया, तो मैं ये डायरेक्टर वगैरह जो है मेरे को अब तक सब कहते हैं, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम बड़े हैं, जो छोटा से छोटा लोग है वो बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन किसी की बात नहीं माननी चाहिए। लेकिन मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री या किसी इंडस्ट्री में मेरी बहन, मेरी बेटी या जो भी है, मैं बहन ही कहूँगा, जो भी मेरी बहनें इस इंडस्ट्री में आती हैं ये भी मेरी बहन जैसी हैं, मेरी बहन ही है। अगर आप लोग भी इस इंडस्ट्री में आती हैं तो आप जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं, किसी के बहकावे में ना आए। कोई भी आपको स्टार नहीं बना सकता, आप खुद स्टार बन सकती हैं, वो भी अपने हुनर के दम पे, अपने कला के दम पे। आपके पास भी अगर ऐसा कोई ऑफर आता है कि इस चीज़ के बदले में ये चीज़ करूँगा, तो कतई आप
वो स्वीकार मत करिए, मना कर दीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। मैं घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ऐसा होता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आप बोलेंगी तो हो सकता है बहुत सारी हमारी बहनें भी देखती हैं इस चैनल को, उनके समझ में आएगा। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि हमें अगर मैं चाहती तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, लेकिन पता नहीं एक भगवान का जो इशारा होता है वो आ गया कि नहीं, धीरे-धीरे तुम्हें भी काम मिलेगा, तुम्हें भी ये होगा। बीच में मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे को 500 रुपए मिलते थे, तो मैं करती थी कि कोई बात नहीं सर, 500 रुपए दे देना, मेरे को करना है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। बीच-बीच में सब कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में आना है तो ये करना ही पड़ेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि करना ही पड़ेगा। और मैंने तो वैसे भी क्लासें वगैरह नहीं ली हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। इस बात को मैं भी मानता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं भी मानता हूँ अगर आपके अंदर डिग्निटी है, स्वाभिमानी है, तो आप अपने टैलेंट के दम पे भी आगे जा सकती हैं। बिल्कुल सर, टैलेंट अगर हो भी ना तो, लेकिन अगर हम किसी का देख के कर ले तो भी हमारे अंदर ये जज्बा जो होता है ना कि अंदर से एक आग सी होती है कि हाँ, हमें करना ही है, तो हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है मैम, आपने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आई होप पूरी चर्चा की टीम दुआ करती है, जो दर्शक देखने दुआ करते हैं, आप सच में टॉप मॉडलों की लिस्ट में आए, हिट होइए, अच्छे गाने चलें आपके। हम यही तहे दिल शुक्रिया करेंगे। आप मेहनत करिए। आप जो चर्चा के व्यूअर हैं जो आपको देख रहे हैं, उनसे आप अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगी मैम? मैं बस ये अपील करना चाहूँगी कि अगर मैं जो भी वीडियो या सॉन्ग डालती हूँ तो उनमें बताइए कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मैं दूसरी मॉडलों को देख के कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी तरह बन सकूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ठीक है मैम, जरूर आपको सपोर्ट करेंगे। आप अच्छा काम करेंगी, जरूर आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपने अपना टाइम दिया, अभी शूटिंग चल रही, फिर भी आपने 10 मिनट निकाल के हमसे बात की। इसके लिए पूरी चर्चा टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच।